तीसरा प्रश्न है कि आकृति में एबीडी एक समकोण त्रिभुज है। एबीडी समकोण त्रिभुज है, कोण ए पर 90 डिग्री दे रखा है, जिसका कोण ए समकोण है। दर्शाइए कि 3 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, तीनों आसान है, ध्यान से देखेंगे तो आराम से हो जाएंगे। सबसे पहले दिखाना है कि ए बी का वर्ग मतलब हमें इस लाइन के बारे में बात करनी है। BC गुणा BD के बराबर, BC मतलब ये और BD मतलब ये पूरी भुजा। तो अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो इस छोटे वाले त्रिभुज को और इस बड़े वाले त्रिभुज को, क्योंकि BD तो बड़े वाले त्रिभुज की भुजा है, AB बड़े की और छोटे की दोनों की है, इसलिए स्क्वायर लगा दिया। तो बड़े वाले त्रिभुज और इस छोटे वाले त्रिभुज को अगर हम समरूप साबित कर दें तो भुजाओं का अनुपात यही आएगा, आराम से आ जाएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा। सबसे पहले तो इस छोटे वाले त्रिभुज में समरूप साबित करना बहुत आसान है। एक तो 90 डिग्री यहां है, एक 90 डिग्री यहां है, कोण सी और कोण ए 90 डिग्री है, एक तो ये हो गया। दूसरा कोण बी हमारा उभयनिष्ठ कोण हो गया। कोण समरूपता से दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे और ये आसानी से सिद्ध हो जाएगा। उदाहरण में इस तरह का एक सेम टू सेम उदाहरण था, वो आपने ध्यान से देखा होगा, तो इसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए मैं शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD में आप ये कह सकते हो कि कोण C बराबर कोण A है, कोण C बराबर कोण A है, दोनों के दोनों 90 डिग्री है। दूसरी बात, कोण B बराबर कोण B है, उभयनिष्ठ कोण है, ये हमारा उभयनिष्ठ कोण है। अतः कोण समरूपता से, कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ABD के। अतः भुजाओं का अनुपात, या भुजाएं डायरेक्ट लिख दो कि भुजाएं समानुपाती होंगी। संगत कोण तो बराबर होते ही हैं, समानुपाती भी होती है। तो समानुपाती होंगी, तो समानुपाती बनाने के लिए आपको सिस्टमेटिकली जमाना पड़ेगा। सिस्टमेटिकली जमाने का मतलब यह है कि जैसे ABD तो आपका इस तरह से है, इस तरह से लगाया हुआ है, उसी तरह से इस ABC को भी जमाओ आप। जैसे मैं एक बार लिख के बताता हूं, ये हमारा है A, B और D, जहां पर ये कोण 90 डिग्री है। हमने कई सारे क्वेश्चंस किए हैं इस तरह के कि सिस्टमेटिक जमा करके ही हमें भुजाओं का अनुपात लेना है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। तो ABD हमने लिख लिया। अब कोण A के बराबर कोण C है, तो कोण C 90 डिग्री है, ये बना दिया हमने। कोण B और कोण B उभयनिष्ठ है, ये भी बना दिया। तो A यहां पर आएगा, जाहिर सी बात है। अब आप भुजाओं का अनुपात ले सकते हो। कौन सी भुजा का अनुपात लेना उचित रहेगा, हमें आंसर में लेके आनी है AB, BC और BD। AB लाना है, BD लाना है और BC लाना है, मतलब AD नहीं लाना, आंसर में नहीं लाना AD। तो AD और उसके संगत AC को भूल जाओ और बाकी दोनों भुजाओं का अनुपात ले लो, सीधा आंसर मिलेगा आपको। देखो क्या आएगा, यहां से तो मिलेगा BD बटे AB, BD बटे AB बराबर है AB बटे BC के, AB बटे BC के। तो यहां से ये इधर आ जाएगा, तो BD गुणा BC बराबर आ गया AB के वर्ग के। यही हमें लेके आना था। साबित हो गया, बहुत आसानी से साबित हो गया। हमें सिर्फ दोनों त्रिभुजों को समरूप करना था और समरूपता भी बहुत आसान है इसकी। आगे भी ऐसे ही करना है। देखो AC का वर्ग बराबर BC गुणा DC, AC का वर्ग मतलब इसका वर्ग BC गुणा DC, BC मतलब ये और DC मतलब ये। अब ये और ये लेके आना है। जस्ट पीछे वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 किया है उसमें यही किया था, ये था और ये था, आपको अगर याद हो तो, जिसमें हमने क्या किया था, तीनों त्रिभुजों में हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी, तब जाकर के हमें आंसर मिलेगा, उससे पहले नहीं मिल सकता। तो वही काम यहां पर करेंगे। देखिए किस तरह से करना है। सबसे पहले आप लिखोगे कि भाई त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है, कोण C बराबर 90 डिग्री। अतः पाइथागोरस प्रमेय से, अब मैं ये लाइन बार बार नहीं लिखूंगा, आप लोग सिस्टमेटिकली लिख लेना भले ही, या डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या आएगी, AB का वर्ग, क्योंकि AB कर्ण है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला कर्ण होता है, तो AB का वर्ग बराबर आएगा BC का वर्ग प्लस AC के वर्ग के, BC का वर्ग प्लस में AC का वर्ग। समीकरण नंबर
यहाँ पर और तो कोई समीकरण चल नहीं रहा है, इसको समीकरण नंबर 2 दे रहा हूं मैं, क्योंकि हमारे को समीकरण 1 की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी? कि बीडी को हम कह सकते हैं, बीडी हम कह सकते हैं बीसी और सीडी के योग के बराबर, बीसी प्लस सीडी के बराबर। ये समीकरण नंबर 1, जैसे पिछले वाले में जरूरत पड़ी थी वैसे ही इसमें जरूरत पड़ने वाली है, तो पहले लिख दिया हमने, है ना। आगे दूसरा त्रिभुज लो, इधर वाला ACD में कौन सी 90 डिग्री है? कौन सी 90 डिग्री है? तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएं आप, तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा, AD हमारा कर्ण हो गया यहाँ पर, तो AD का वर्ग बराबर आएगा CD का वर्ग प्लस AC का वर्ग, CD का वर्ग प्लस में AC का वर्ग। समीकरण नंबर 3 आ गई यहाँ पर। आगे बड़े वाले त्रिभुज में, बड़ा वाला त्रिभुज है ABD, तो आप लिखोगे कि त्रिभुज ABD में हम कह सकते हैं कि कोण A बराबर 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस प्रमेय से AB का वर्ग प्लस में AD का वर्ग बराबर आएगा BD के वर्ग के। इसको उधर लिखो और या इन दोनों को उधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब सिंगल वाला इधर लिखो, डबल वाला इधर लिखो, या डबल इधर सिंगल इधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए क्या आंसर आएगा। AB का वर्ग आप उठा करके रखें यहां से, AD का वर्ग आप उठा के रखें यहां से, और BD उठा करके रखें यहां से, तो क्या बनता है? AB का वर्ग मतलब यहां से, सॉरी हाँ, BC का वर्ग प्लस AC का वर्ग, तो यह आप लिखोगे BC का वर्ग प्लस में AC का वर्ग प्लस में AD का वर्ग मतलब CD का वर्ग प्लस AC का वर्ग, CD का वर्ग और AC का वर्ग बराबर BD का वर्ग, BD मतलब BC प्लस CD होल स्क्वायर करना पड़ेगा, BC प्लस CD का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ऐसा मत कर देना कि आप BC का वर्ग प्लस CD का वर्ग कर दो, केवल होल स्क्वायर होगा ये, क्योंकि BD का मान अंदर रखेंगे तो फिर उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो होल स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2xy वाली टर्म भी आती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ गलती करते हैं, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पर वो गड़बड़ हो जाती है। 2xy वाली टर्म भी आएगी, उसका विशेष ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर BC का वर्ग प्लस AC का वर्ग प्लस CD का वर्ग प्लस AC का वर्ग बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x और y। कट जाएगा, जो काटने वाली चीज है ये कट जाएगी, CD का वर्ग कट जाएगा। यहां पर आ रहा है 2 गुना AC का वर्ग बराबर है 2 गुना BC गुणा CD, 2 से 2 कट गया, तो AC का वर्ग बराबर आ गया BC गुणा CD के। मेरे ख्याल से यही निकालने को बोला था इसने, AC का वर्ग बराबर BC गुणा CD या DC एक ही बात है, ये हमने साबित कर दिया। सेम टू सेम क्वेश्चन था, 1% फर्क नहीं था, सेम टू सेम सेकंड नंबर क्वेश्चन जैसा ही। चलिए नेक्स्ट, थर्ड पार्ट जो है फर्स्ट की तरह है एकदम। देखो क्या बोला है, AD का वर्ग, AD का वर्ग मतलब, AD का वर्ग मतलब इसका वर्ग बोला है BD गुणा CD के बराबर। BD मतलब ये फुल और CD मतलब ये, एकदम फर्स्ट वाले की तरह है। फर्स्ट वाले की तरह मतलब ये जो छोटा वाला त्रिभुज है इस तरफ वाला, इसको और बड़े वाले त्रिभुज को समरूप साबित करके हम भुजाओं का अनुपात ले लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सेम टू सेम काम जो इसमें किया था फर्स्ट वाले में। तो शुरू करते हैं। एक तो त्रिभुज ACD और ABD में, त्रिभुज ACD व त्रिभुज ABD में हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कोण D तो उभयनिष्ठ हो गया, कोण D उभयनिष्ठ है, कोण D बराबर कोण D उभयनिष्ठ, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कोण C 90 डिग्री है इस वाले में तो, और इसमें कोण A 90 डिग्री है, तो कोण C बराबर कोण A बराबर 90 डिग्री, दोनों के दोनों। अतः कोण समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ACD समरूप होगा त्रिभुज ABD के। अतः भुजाओं का अनुपात, या सिर्फ भुजाएं सीधा लिख दो, समानुपाती होंगी, संगत भुजाएं लिखा करो, भुजाएं नहीं, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। यहां संगत लगा ही लो, मैं लगा देता हूं, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो कौन कौन सी भुजाएं आप लोगे वो एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। ये काम रफ का करना जरूरी है, जो मैं अभी कर रहा हूं इसको मैं मिटा रहा हूं, और जो नए 2 त्रिभुज हैं उनकी बात करेंगे। एक तो कौन कौन सा त्रिभुज है, एक तो ये ABD जो है, ये मैंने इधर बना दिया,
ये है ए, ये है बी, ये है डी, जहां कोण ए 90 डिग्री है। दूसरा है ए सी डी, जिसको भी बनाओगे तो इसी तरह का शेप, बस कोण कहां आएगा भाई, कोण ए 90 है, उधर कोण सी 90 था तो ये सी आ जाएगा। बी के समान बी तो नहीं था लेकिन डी के समान डी आ रहा था, ये कोण डी बराबर कर दिया। जो इधर बराबर हो रहे हैं वो इस तरफ सेम साइड कर दो, और जो बचा हुआ है वो अपने आप जमा दोगे आप, फिर यहाँ ए आएगा क्योंकि दो त्रिभुज हैं ए सी डी और ए बी डी, तो ये ए ही बचा है यहाँ पर। अब हमें कौन सा नहीं चाहिए, हमें चाहिए एडी चाहिए, बीडी चाहिए और सीडी चाहिए, मतलब हमें ए बी नहीं चाहिए। देखो ए बी नहीं है, ए बी नहीं है मतलब इसके संगत इधर वाली ए सी भी नहीं है, वो नहीं है। बाकी जो दो भुजाएं बची है उनका अनुपात आप लोगे तो काम हो जाएगा। तो अनुपात लेंगे बीडी बटे एडी बराबर आएगा एडी बटे सीडी, तो ये बन जाएगा हमारा बीडी गुणा सीडी बराबर आएगा एडी का वर्ग। ठीक है, ये हमारा हो गया, यही हमें लाना था, एडी का वर्ग बराबर बीडी गुणा सीडी। इस तरीके से हम आसानी से कर सकते हैं तीनों प्रश्नों को। ये ट्रिक आप विशेष ध्यान रखें, मैंने उदाहरणों में बहुत बार बताई है आपको, क्वेश्चंस में भी आई है, ध्यान रखना है इसको।